अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको कॉलिक ड्रॉप्स के बारे में रिव्यू दूंगी। कॉलिक ड्रॉप्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, क्या इनका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे यूजेस की भी और हाउ टू यूज़ के किस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं जो कि बच्चों के अंदर ब्लॉटिंग और गैस के जो इश्यूज़ होते हैं, नौमौलूद बच्चों में या जो न्यू बर्न बेबी होते हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। ये हर्बल मेडिसन है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कुदरती और हर्बल अज्जा पाए जाते हैं, जो कि ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको प्रॉपर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं नौमौलूद बच्चों में या छोटे बच्चों में। कॉलिक ड्रॉप्स या जो ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं, ये एक यूनानी तर्ज पे बनाया गया एक फार्मूला है जो कि बहुत बेस्ट होता है निज़ाम हज़म को प्रॉपर करने के लिए। और इसमें सारे ऐसे अज्जा होते हैं कि जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किस तरह से यूज़ में लाए जाते हैं और कौन सी कंडीशंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप्स जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, जो या जो न्यू बर्न बेबी होते हैं, उनमें ये बहुत वाफ़िर मिक़दार में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो बच्चों के स्टमक में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है, या उनका जो एक मेथड होता है कि उसमें क्या होता है कि बच्चा जब फ़ीड कर रहा होता है तो एयर भी साथ जो है वो पास हो रही होती है। तो उस कंडीशन में बच्चे के जो इंटरनल बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एयर चली जाती है या हवा उसमें चली जाती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा शदीद जो है वो गैस के इश्यूज़ का शिकार हो जाता है। उसके अलावा जो इन्फेंट्स फार्मूलाज़ हैं या जो मिल्क बच्चा ले रहा होता है, उसके उसके वजूहात भी हो सकती हैं कि उससे भी बच्चे को ब्लॉटिंग हो सकती है, या जो मदर फीड पे होते हैं चाइल्ड, उनको भी समटाइम्स हो जाती है ब्लॉटिंग और शदीद किस्म की ब्लॉटिंग होती है। उसके अलावा गैसेस के जितने इश्यूज़ होते हैं नौमौलूद बच्चों में, कब्ज़ के जो इश्यूज़ होते हैं, मोशन के जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं विद गैस्ट्रिक इश्यूज़, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है और बहुत हद तक बच्चों को इससे लाज़मन फ़र्क पड़ता है। तो इसको देने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने बच्चे की ऐज के हिसाब से जो है वो ड्रॉप ज़्यादा करना है या कम करना है, लेकिन स्टार्ट आपने 1 ड्रॉप से लेना है। या सम टाइम इसको देने का तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आपने जो मिल्क बच्चे को देना है उसमें 1 ड्रॉप जो है वो आप डाल दें, अगर बच्चा गैस का शिकार होता है, ब्लॉटिंग का शिकार होता है। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे या जब गैस्ट्रिक इश्यूज़ हों, तो डेली आपने जो है वो तीनों टाइम 1-1 ड्रॉप देना है नौमौलूद बच्चों को। फिर आपने बच्चे की ऐज के हिसाब से 1-1 ड्रॉप जो है वो ज़्यादा कर देना है। ये था डोसेज का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके इतने नहीं हैं या ना होने के बराबर हैं। बहुत हद तक जो है वो मरीज़ों में जो है वो, या जो नौमौलूद बच्चे हैं उनमें जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं देखा गया, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, हर्बल हैं, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप जो है वो बेफ़िक्र होके इसको दे सकते हैं, ये लेकिन 1 ड्रॉप से आपने स्टार्ट करना है, एकदम ही आपने इसकी डोज़ नहीं बढ़ानी। ये था ओवरऑल इसके बारे में रिव्यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यूसेज में कोई मसला आ रहा है या बच्चे की कंडीशन में कुछ लग रहा है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, तो कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसमें जो है वो देने से पहले आपने अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट भी कर लेना है। अदरवाइज़ आप 1 ड्रॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।